जी। देखिए तकलीफ ये है, जो क्वाड बना था उसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, ये 4 मेंबर थे। जब क्वाड बना था पहले चाइना ने कहा भाई ये तो ऐसे ही मल्टी यूनिलैटरल एक फोर्स बना है, ये बना। पर जब जो बाइडेन साहब ने अपना पहला इंटरनेशनल अधिवेशन क्वाड में ही किया, क्वाड को एड्रेस किया, अभी क्वाड की लाइव मीटिंग भी हो रही कुछ दिनों में, क्वाड की मीटिंग भी हो रही, प्रधानमंत्री जी मोदी जी यूएस जा रहे हैं उसके लिए। जी। अब ये सब तो चल ही रहा था, उन्होंने बोला भाई क्वाड है ठीक है बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जापान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ ये है, तो एक 4 डायमेंशनल एक जो एक चकोर सा बनता है, इसलिए इसका नाम क्वाड पड़ा। अब क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो दैट वाज टू कंटेन चाइना। और क्वाड में ये भी ऑब्जेक्टिव से भाई कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, मिलिट्री एक्सचेंज भी होगा, वैक्सीनेशन में भी क्वाड ने कमिट किए करीब 1 बिलियन वैक्सीनेशन डोजेस जो जॉनसन बनाएगा और इंडिया में बनाएगा। तो इसमें जी। सबका, और जो हमारी पैसिफिक में जितनी भी कंट्रीज है उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो क्वाड के कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं बिसाइड्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब ये सब चल रहा था, अब पेच कहाँ फंसा है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि एकदम मिर्च लग गई, बिल्कुल। तकलीफ हो गई, जैसे वो जख्म लगा उस पर स्प्रिट पड़ गया, ऐसा क्या हो गया? देखिए ऐसा इसलिए हो गया, अगर आप देखें चाइना की भी इकोनॉमी देखें, 3 ट्रिलियन उनका एक्सपोर्ट है, 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है। चाइना का जो 80% एक्सपोर्ट है वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास के थ्रू जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाकास बहुत करीब है ऑस्ट्रेलिया के। अब पीछे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला, बोला यू आर अ चिंगम इन माई बूट, मेरे बूट जूते में लगी हुई चिंगम हो तुम। कनाडा को क्या बोला, यू आर द वैगिंग डॉग ऑफ अमेरिका, मतलब ऐसे वैसे वो चीजें बोलते हैं, ऐसे कई कंट्री उसको बोल चुके हैं। अभी अगर आप देखेंगे पीछे तो यूके ने उनको ये बोल दिया भाई आपका जो एम्बेसडर है वो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में आ नहीं सकता। यूके के आपने 9 मेंबर सैंक्शन कर दिए, उन्होंने आपके एम्बेसडर को, चाइनीज एम्बेसडर को हाउस ऑफ कॉमन्स में आने से मना कर दिया, बोला भैया तुम यहाँ आ ही नहीं सकते। जो एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहुत जलालत का वो है, मतलब एक बहुत ही भद्दा एक, उर्दू में क्या वर्ड है, एक जलालत ही मुझे समझ जी। आता है, जी। बहुत बहुत जलालत हुई उनकी। अब क्या होता है, अगर आप देखिए चाइना ने, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास के पास, पर ऑस्ट्रेलिया की नेवी इतनी पावरफुल नहीं है, ये भी आप जानते हैं, छोटी कंट्री है। और उनको ऑस्ट्रेलिया को ये भी कहा था व्हाइट मैन ट्रैश ऑफ एशिया, मतलब ऐसा भी उनको बोला था। अब उन्होंने क्या किया, उनकी एक डील चल रही थी फखर भाई फ्रांस के साथ पिछले 5 साल से, डीजल पावर्ड सबमरीन्स की। वो फ्रांस की एक कंपनी करीब बना रही थी, 60-65 बिलियन डॉलर की डील थी, अच्छी खासी डील थी। जी। डील शुरू हुई थी, कुछ इनिशियल एग्रीमेंट हुआ भी था, पर इंक नहीं हुई थी, मतलब अभी पूरा कागज पत्रे, हम हिंदी में बोले तो कागज पत्रे साइन नहीं हुए थे। जी। अभी क्वाड के मद्देनजर रखते हुए आपको याद होगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने, बोरिस जॉनसन ने, जब अमेरिका ने 5 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी भेजे थे, सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर एमएस जॉनसन भेजा था, और जितने सबमरीन साउथ चाइना सी में उनका कोई हिसाब नहीं है। तब ब्रिटिश ने कोट अनकोट कहा था बोरिस जॉनसन साहब ने, अगर जरूरत पड़ेगी हम अपना डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर भी साउथ चाइना सी भेजने को तैयार है। जर्मनी में जो यूएस के करीब 19-20 हजार सिपाही हैं, फौजी है, वो तैयार है ऑन एनी कमांड। यूरोप में उन्होंने अपना डाउनसाइज कर दिया, अगर हमने साउथ चाइना सी भेजना वो तैयार है। बोरिस जॉनसन ने ये भी कहा था, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, कि हमें हुआवे बाहर चाहिए, और 2022 से 23 तक का उन्होंने टाइम दिया है कि कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट किसी भी स्ट्रेटेजिक इंफ्रा प्रोजेक्ट में ना हो। क्योंकि ये तो चाइना के खिलाफ जो वायरस से उन्होंने दुनिया को इन्फेक्ट किया और जो उन्होंने तबाही मचाई, ये धीरे धीरे हर चीज में आ रही है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्या किया, अब यूके की बड़ी मंशा, हमने पहले भी डिस्कस किया, इच्छा है कि वो क्वाड में जुड़े। पर अब वो क्वाड में कैसे जुड़े, उन्होंने एक और चीज कर, उन्होंने वो यूके अमेरिका ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को देंगे। लेकिन न्यूक्लियर लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे मैं आपसे मतलब कोशिश करूंगा से हम ये बोल सकते हैं यूके इनडायरेक्टली क्वाड का मेंबर बन गया है, क्योंकि अगर वो क्वाड के इंपॉर्टेंट मेंबर की नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा, उसको न्यूक्लियर क्लास सबमरीन्स दे रहा, न्यूक्लियर क्लास सबमरीन्स तो कहीं कहीं महीनों तक पानी में रह सकते हैं। दूसरी समस्या चाइना की क्या है, अगर स्ट्रेट ऑफ मलाकास बंद होता, जो 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है उसका 80% वहां से जाता है। एक और चाइना की समस्या है, 80% जो एनर्जी आती है, चाइना इज इम्पोर्ट्स एनर्जी, पेट्रोल डीजल ये सब को इम्पोर्ट करता है, 80% स्ट्रेट ऑफ मलाकास से आती है। मैंने आपको या किसी और चैनल पे, मुझे ध्यान नहीं आपके आपके साथ शायद, एक बार ग्वादर पे हमने शो किया था, चाइना का ग्वादर में इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली एक वो ग्वादर को मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, और चाइना की मंशा ये 45% एनर्जी को वो थ्रू ग्वादर, थ्रू सीपेक लाए। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ मलाकास कल को बंद होता है
चाइना का 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट और 80% एनर्जी बंद होती है। अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे चाइनीज इकोनॉमी पे 6 से 8 या 9 या 10 ट्रिलियन डॉलर तक का है। मतलब 50% से ज्यादा इकोनॉमी कैन बी इम्पैक्टेड जस्ट बाय ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ मलाकास। पीछे जब गलवान वाली बात हुई थी इंडिया के साथ, लद्दाख का स्टैंड ऑफ हुआ था, जब चाइना ने देखा 5-5 एयरक्राफ्ट कैरियर तो यूएस के बैठे हैं, यूएस का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बैठा, सबमरीनों का हिसाब नहीं, इंडियन के नेवी के शिप बैठे, यूके कह रहा मैं शिप मूव करूंगा, जर्मनी शिप मूव करने को तैयार है, और जापान के पास भी ठीक ठाक नेवी है, वो भी तैयार है। अब चाइना अगर आप देखें लैंडलॉक कंट्री, साउथ चाइना सी उनका एक्सेस टू सी है, अगर वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता चाइना की इकोनॉमी पूरी बंद होती। चाइना की इकोनॉमी में पकड़ भाई एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, 10-11 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर उनका जो क्यूमुलेटिव डेब्ट है 50 ट्रिलियन डॉलर का है। डेट सर्विसिंग कॉस्ट ऑफ चाइना इज मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अगर आप दुनिया की इकोनॉमी देखें कोविड से पहले 96 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जिसमें से चाइना का डेट 50 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी चाइनाज डेट। चाइनाज डेट इज 320% ऑफ द जीडीपी। अब इंडिया का डेट देखें केवल 1.5 ट्रिलियन है, चाइना का डेट देखें 50 ट्रिलियन है। तो चाइना इज हाईली लेवरेज कंट्री। चाइना की इकोनॉमी में हमेशा कह रहा हूँ इससे बड़ा फसाड कोई है नहीं। अगर आप उसी इकोनॉमी पे आपकी चोट हो जाए, आपके एनर्जी इंपोर्ट्स को चोक किया जाए और आपके ट्रेड को चोक किया जाए, जब आप पे 50 ट्रिलियन का डेट हो, 1 ट्रिलियन आप उसका सर्विसिंग कॉस्ट दे रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपने ऑस्ट्रेलिया लेकिन सुमित जी एक चीज और भी है, मतलब अगर इस तरह आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि उनको अगर ब्लॉक किया जाए, हाउ बड़ा अमाउंट है, और यही अमाउंट नहीं, अब ये जो 65 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, ये कहीं लाखों लोगों या कहीं हजारों लोगों को कई साल तक रोजगार देता, वो भी समस्या आती। और आप मुझे देखिए डिफेंस की दुनिया में 65 बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट खरीदने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। जबकि अमेरिका ने एक और बात बोला फ्रांस हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग और ओल्डेस्ट अलाई है, तो हम जो फ्रांस के साथ जो हमारे ट्रेड के कारण ये जो इम्बैलेंस हुए, अब इसको बैलेंस करेंगे। तो फ्रांस ने बोला भाई ये क्या हो गया, ऐसी क्या बात होगी? तो अब फ्रांस को कैसे कंपनसेट किया जाएगा, क्या डील होगी नहीं होगी, वो देखने वाला विषय है। तो ये पर आज भी यूएस ने बोला हमारा सबसे पुराना और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई फ्रांस है। तो अब दूसरी बात पे अब ब्लॉक कैसे किया जाए, देखिए क्वाड का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्री वाटर नेविगेशन। वाटर्स जो है, जो इंटरनेशनल वाटर्स, उसमें फ्री नेविगेशन होना चाहिए, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए भाई साहब, अगर आप मेरे सर पे यहाँ नाच रहे हो, तकलीफ होगा। अगर आप अक्साई चीन से सुई चुबाओगे, स्ट्रेट ऑफ मलाकास का ऑप्शन तो ओपन है ना। आप अक्साई चीन में सुई मत चुराओ, स्ट्रेट ऑफ मलाकास में कोई सुई नहीं चुबाएगा। ये तो गिव एंड टेक है ना भाई। जहां आपके पास एडवांटेज है, जहां आपके पास कुछ आपको लग रहा है मेरा एडवांटेज है, भाई मैं यहाँ से घुसूं, आप मेरे घर खिड़की से घुसोगे तो मैं आपके घर दरवाजे से घुसूंगा। ये वही है, सीधी सी बात है, काउंटर बैलेंस है। देखो कोई किसी को कुछ करना नहीं है, बट अगर आप काउंटर बैलेंस, भाई आप मेरे को यहाँ से आओगे, भाई साहब मैं यहाँ से आऊंगा, जिसमें चेस में नहीं होता हमारे, भाई आपने रानी चली तो मेरा प्यादा चलेगा, प्यादा चलते तो ये वाला चलेगा, हाथी चलेगा, आपका प्यादा है मेरा हाथी खाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, इसमें हर कोई अपने मुंह सेट करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई ट्रेड चलता रहे, काम चलता रहे। बट ये जो चाइनीज की मंशा है ना, देखिए चाइना इतना छोटा सा था, आज इतना बड़ा हो गया। कम्युनिज्म में मंशा ये है, जो उनका माइंड सेट है फखर भाई, वो ये है जितनी ज्यादा टेरिटरी आप पे आप कब्जा करोगे उतना आपके स्टार बढ़ते हैं। उनका देखिए आप देखिए ये ताजिकिस्तान की बात करें, 4% लैंड ले चुके हैं, 45% ताजिकिस्तान कहते हैं हमारा, 45% पामियर माउंटेन रेंज तक भाई ये हमारा। अब जो पॉलिट ब्यूरो में जो 20-30 बुड्ढे बैठते हैं, उनका कैसे क्या हिसाब किताब होता है? आप अभी डेमोक्रेसी तो है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, हम है कैपिटलिज्म में। जीडीपी आपका कितना बड़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बड़ा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कुछ 10-20 पैरामीटर जिसमें एक आकलन, एक अनुमान होता है आप कितना आगे कितना पीछे, पीपीवी क्या है। अब ये जो कम्युनिस्ट रेजिम्स है, इनमें कैसे होता है, इनका ये पुराना माइंडसेट, वो जो होते थे ना 100-500 साल पहले वाला, वो कहते हैं कि देखो जी हमने इतना हिस्सा इनका खा लिया, इस हिस्से की वैल्यू इतनी है और इतना हमने चाइना में जोड़ दिया, बात खत्म। मतलब वो जो पुराने जमाने में नहीं होते थे 500,000-2,000 साल पहले, हमने ये टेरिटरी कब्जा कर ली इसलिए हमारा राज्य बढ़ गया। अब होगा क्या, जब ये टेरिटरी कब्जे होगी, उसका जो रिसोर्सेज है वो निकल के किसी और को मार्केट की सब्सिडी पे लगाएंगे। कम्युनिज्म में योर वैल्यू एडिशन इज सीन बाय द योर कैपेबिलिटी टू एनकैश इंक्रीज योर एरिया, व्हाइल एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, डेमोक्रेसीज में, जब जितना आपके लोगों का स्तर बढ़ेगा उतना आपका वो बढ़ेगा।
और आपको एक और बात बताऊं, कम्युनिज्म में एवरीथिंग इन चाइना इज ओन्ड बाय सीसीपी, ओन्ड, वर्ड इज ओन्ड, उसका मालिक सीसीपी है, इंक्लूडिंग पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आपकी पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के फ्लैग के लिए लड़ती है, इंडियन आर्मी इंडिया के फ्लैग के लिए लड़ती है। बिल्कुल। पीएलए फाइट्स फॉर सीसीपी। सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीएलए किसी झंडे के लिए, किसी चाइना के लिए नहीं लगती, वो सीसीपी के लिए लड़ती है। पीएलए का जनरल हमेशा सीसीपी का मेंबर होता है, पीएलए का जनरल सीसीपी का मेंबर होता है, और जो सेंट्रल कमांड का जनरल है वो किसको रिपोर्ट करता है? शी जिनपिंग। तो ये जो उनका जो ये जो मेंटेलिटी है, अगर इसमें ये रुकता है तो उनको कहीं ना कहीं इसीलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक। अच्छा, एक चीज जयशंकर